हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से सभी साथियों का स्वागत करते हैं युवा शक्ति जी के क्विज में। तो दोस्तों अभी चल रहे बिहार एसआई प्री एग्जाम्स के लिए हिस्ट्री का सेट और आज जो कवर करेंगे सेट नंबर 5 को, क्योंकि इससे पहले हम सभी 4 सेट कंप्लीट कर चुके हैं जो चैनल पर अपलोडेड है। अगर अभी तक इन सेट को सॉल्व नहीं किए तो आप सभी कर लीजिएगा। सारा सेट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, तो वहां से एक एक सेट को लगा सकते हैं आप सभी, जिसके अंदर में हम सभी 130 क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं और आज जो कवर करेंगे 131 नंबर से करेंगे। आज के इस सेट में कुल 50 क्वेश्चन को कवर करने वाले हम सभी, तो आप सभी इस सेट को कंप्लीट सॉल्व जरूर कीजिएगा। अगर आज का ये वीडियो अच्छा लगता हो, हेल्पफुल लगता हो, तो आप सभी इसे जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए आज के इस सेट का फर्स्ट क्वेश्चन है, राजा के कोषगृह में जितने गड्ढे खुदे हुए उनमें पिघला हुआ सोना भर दिया गया है, विजयनगर राज्य के संबंध में यह कथन किसका है? अब्दुल रज्जाक का है, ए राइट आंसर रहेंगी। नेक्स्ट है, मोहम्मद तुगलक ने किस नए सिक्के का प्रचलन किया? दोकानी का किया था, डी राइट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा भारत में शुरू किया गया पहला व्यापार कौन सा था? ए राइट आंसर रहेंगे, नील का था। अगर इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आप सभी बेझिझक अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में लगा सकते हैं, बता सकते हैं आप सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किस गवर्नर जनरल ने किया? लॉर्ड एलन ब्रो ने, बी राइट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1940 में गांधी जी द्वारा चलाए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही थे? विनोबा भावे, बी राइट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट है, 1889 में अहमदिया आंदोलन किसने प्रारंभ किया? मिर्जा गुलाम अहमद ने किया था, डी राइट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजबल्लभ घसीटी बेगम शौकत जंग निम्नलिखित के प्रधान शत्रु थे? सिराजुद्दौला के, बी राइट आंसर रहेंगे। ये सभी सिराजुद्दौला के प्रधान शत्रु थे। नेक्स्ट है, चीन के साथ व्यापार करने के ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को निम्नलिखित के चार्टर एक्ट के अनुमूलन हुआ था? तो यह प्राप्त हुआ था 1833 के चार्टर एक्ट के तहत, सी राइट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलाना है यहां पे सूची 1 सूची 2 दिए हुए, इसको मिलान करना है। जनजातियां जिन्होंने ब्रिटिश के विरुद्ध विद्रोह किया, ये जनजाति दिए हुए, यहां विद्रोह वर्ष दिए हुए हैं, तो डी राइट आंसर रहेंगे इसका। 1 3 2 4 हो जाएंगे। मतलब कि खोट जनजाति 1820 में विद्रोह किए थे, संथाल जनजाति 1855 में विद्रोह किए थे, कोल जनजाति 1846 में विद्रोह किए थे, जबकि मुंडा जनजाति 1895 में विद्रोह किए थे। तो डी राइट आंसर रहेंगे। देख सकते हैं किस प्रकार से मिलान है, बढ़िया तरीके से आप सभी समझ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्रोह में से कौन सा एक 1816 में आरंभ हुआ और 1932 तक चला? ए राइट आंसर रहेंगे, कोल विद्रोह। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम आए थे? पुर्तगाली आए थे, बी राइट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया था? जमींदार के साथ में, बी राइट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? सी राइट आंसर हो जाएंगे, बंगाल विभाजन के विरुद्ध छोड़े गए आंदोलन के समय, सी राइट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट है, पिंडारियों के उन्मूलन का श्रेय किसको जाता है? ए राइट आंसर रहेंगे, लॉर्ड हेस्टिंग्स को जाता है। नेक्स्ट है, सुमेलित कीजिए। सी राइट आंसर रहेंगे, 4 3 2 1 हो जाएंगे। मतलब कि करो मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने दिया था, जाना गाना माना रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था, जय हिंद सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। तो देख सकते हैं किस प्रकार से मिलान है, थोड़ा सा समझ लीजिए बढ़िया तरीके से तो बेहतर होगा आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ किसके काल में हुआ? लॉर्ड रिपन के काल में, बी राइट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सी ऐतिहासिक घटना सबसे बाद में घटित हुई? सी राइट आंसर है भारत की स्वतंत्रता। यह सबसे बाद की घटना है। पहली घटना है जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, पाकिस्तान की स्वतंत्रता 14 अगस्त 1947 को और भारत की स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को। तो सबसे बाद की घटना है भारत की स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में भारत में प्रथम रेल लाइन बिछवाई गई? बी राइट आंसर है लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। यह लाइन 34 किलोमीटर की थी जो मुंबई और थाने के बीच में बिछवाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? कैबिनेट मिशन आए थे 1946 में भारत और जिसके तहत संविधान सभा का गठन हुआ था। तो इसके अध्यक्ष नहीं थे लॉर्ड एटली, जबकि लॉर्ड पेंथिंग लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर ये सभी कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे, सदस्य थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 150 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? डी राइट आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिंग सती प्रथा का अनुमूलन किया था। यह बिल्कुल सही है। बाकी बात ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी ये बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन का बहाना बनाकर निम्नलिखित में से किस रियासत का अधिग्रहण किया था? सी राइट आंसर है अवध का। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए। तो डी राइट आंसर हो जाएंगे 4, 3, 2, 1 हो जाएंगे। मतलब कि लॉर्ड रिपन स्थानीय स्वशासन, लॉर्ड कैनिंग कंपनी शासन का अंत, लॉर्ड डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्स, लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि। तो इस प्रकार से इसका मिलान है। बढ़िया तरीके से आप भी समझ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए। बी राइट आंसर है 2, 4, 3, 1 हो जाएंगे। मतलब कि चोरा चोरी कांड 1922 में घटित हुए थे गोरखपुर में, डांडी मार्च 1930 में, क्रिप्स मिशन 1942 में, गोलमेज सम्मेलन 1931 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है? सी राइट आंसर है 2, 4, 1, 3 हो जाएंगे। मतलब कि सबसे पहले जिन्ना के 14 सूत्र, उसके बाद सैमन कमीशन की रिपोर्ट, उसके बाद कम्युनल अवार्ड, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन। सी राइट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है घटना तथा तत्संबंधित वर्ष का सही युग्म छांटिए। सी राइट आंसर रहेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुए थे, यह बिल्कुल सही है। बाकी बात जितने ऑप्शन है ये सभी गलत हैं। नेक्स्ट है महात्मा गांधी के लिए किसने कहा था कि वह अर्ध नग्न फकीर है? चर्चिल ने। सी राइट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुस्लिम लीग ने सर्वप्रथम किस वर्ष मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्रमंडल की मांग की थी? ए राइट आंसर है 1940 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन कहां से प्रारंभ हुआ था? मुंबई अधिवेशन से या बंबई अधिवेशन। डी राइट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वास्को डी गामा समुद्री मार्ग से भारत कब आया? बी राइट आंसर रहेंगे 1498 ईस्वी में। वास्को डी गामा पुर्तगाली यात्री थे जो कि पहली बार यूरोप और भारत के बीच समुद्री मार्ग की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉलेक एक्ट का उद्देश्य क्या था? सी राइट आंसर रहेंगे बिना मुकदमा चलाए किसी भी व्यक्ति को नजरबंद करके वैधानिक आंदोलनों पर रोक लगाना। सी राइट आंसर रहेंगे। ये किसके विरुद्ध चलाए गए थे? जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में चलाई गई थी। नेक्स्ट है ब्रिटिश सरकार ने किस योजना के द्वारा भारत छोड़ो तथा भारत के विभाजन की घोषणा की थी? माउंटबेटन योजना के तहत। सी राइट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1916 में लखनऊ समझौता किन किन के बीच हुआ था?
अंग्रेज और मुस्लिम लीग के बीच, सी राइट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट है सम्राट जॉर्ज पंचम के भारत आगमन के समय वायसराय कौन था? सी राइट आंसर रहेंगे लॉर्ड हार्डिंग्स द्वितीय थे। नेक्स्ट है काकोड़ी षड्यंत्र अभियोग में निम्नलिखित में से किसको फांसी नहीं दी गई थी? खुदीराम बोस को इसे फांसी नहीं दी गई थी, जबकि रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह, रोशनलाल ये सभी को फांसी दी गई थी। नेक्स्ट है मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत की गई थी? सी राइट आंसर रहेंगे मिंटो मैरले सुधार के तहत। नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए आंदोलन संबंधित वर्ष। सी राइट आंसर रहेंगे 2, 4, 3, 1 हो जाएंगे। अशोक आंदोलन 1920 में शुरू हुए थे, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुए थे, सोविनिया अभियान आंदोलन 1930 में शुरू हुए थे, होम रूल आंदोलन 1916 में शुरू हुए थे। तो इस प्रकार से मिलान है इसका, सही तरीके से आप सभी समझ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? सी राइट आंसर रहेंगे एनी बेसेंट। नेक्स्ट है कर्नल सिलीमेन ने ठगों का उन्मूलन किसके शासनकाल में किया था? बी राइट आंसर रहेंगे विलियम बेंटिंग के शासनकाल में। नेक्स्ट है किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी? ए राइट आंसर रहेंगे लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। नेक्स्ट है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जेबी कृपलानी, सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने, सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारदोली आंदोलन कब हुआ था? 1928 में, डी राइट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट है गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने निम्नलिखित में से किस देश में की? अमेरिका देश में, बी राइट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट है तत्वबोधिनी समाज के संस्थापक कौन थे? सी राइट आंसर रहेंगे देवेंद्रनाथ ठाकुर थे। नेक्स्ट है भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली किसके शासनकाल में स्थानांतरित की गई? बी राइट आंसर रहेंगे लॉर्ड हार्डिंग्स के शासनकाल में। लॉर्ड हार्डिंग्स द्वितीय के शासनकाल में किए गए थे 1912 में। नेक्स्ट है ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध कूका आंदोलन का नेता था? राम सिंह, डी राइट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट है कम्युनल अवार्ड किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? सी राइट आंसर रहेंगे लॉर्ड मैकडोनाल्ड के द्वारा, सी राइट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट है भारत में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स, बी राइट आंसर रहेंगे। तो चलिए इस प्रकार से हम सभी इस सेट को कंप्लीट कर चुके हैं। आज का ये सेट कैसा लगा और आज के इस सेट का क्वेश्चन कैसा लगा जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में आप सभी बताइएगा। अगर आज का ये सेट अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर अपने दोस्तों में जरूर कीजिएगा। अगर डेली इसी प्रकार का सेट चाहते हैं तो जो साथी चैनल से नहीं जुड़े वैसे भी चैनल से जुड़े, और जो पहले से जुड़ चुके हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप सभी चैनल से जुड़ते हैं तो नीचे का सब्सक्राइब बटन दिया है उसे दबा के सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक घंटी बनकर आएगा उसे प्रेस कर लीजिएगा आप सभी। तो चलिए मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। जय हिंद।